क्या हो रहा है? रुक जाओ। जल्दी निकल। दादा, वो लोग भाग गए। ओए, तू जानता है इसे? दादा, ये तो कृष्णा का बेटा चंद्रू है। क्या चंद्रू है? उठा, देख क्या रहा है, जल्दी उठा इसे। पता नहीं कौन थे वो कृष्णा, मेरे खेत के पास ही तेरे बेटे की धुलाई कर रहे थे। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है जो मैं वहाँ वक्त पे पहुँच गया। अब इसे समझा दो कि गांव में किसी के काम में टांग ना अड़ाए। आज तो हाथ पैर ही टूटे हैं, कल को भेजा उड़ गया तो हाँ क्या करोगे फिर? हर बार तुम्हें इसे बचाने नहीं आ सकता ना, संभल के रहने को कहो इससे। चल। दादा, हाथ पैर तोड़ने से कुछ नहीं होगा, इसे जान से मार देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमें इसे जान से नहीं मारना है, पहले प्यार से समझाएंगे। अगर तब भी नहीं माना तो मैं अपने हाथों से इसकी जान लूंगा। चल। किसने तुम्हारी ऐसी आदत की? आखिर तुमने ऐसा क्या किया था कि लोगों ने तुझे मारा? बताओ ना मुझे। बाबा, मेरे लिए जाल बिछाया गया था, और जानते हो वो जाल किसने बिछाया था? जो अभी धमकी देकर गया ना, इसी ने। बाप रे, कितना बड़ा गुंडा है। पहले खुद पिटवाता है, बाद में ढोंग करता है अच्छा बनने का। तू उसे बिल्कुल छोड़ना मत। बाबा, ये आप कह रहे हैं मुझसे? हाँ। अगर आप मेरे साथ है ना, तो देखना, एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसे पूरा घास से ढक दूंगा, और जैसे ये उसमें गिरेगा, ऊपर से मैं इसको बहुत चिढ़ाऊंगा। तुम्हारी जिसने भी पिटाई की है ना, उसने बिल्कुल सही किया है। बाबा, अगर तुझे उस बदमाश से बदला लेना है तो उसकी कमजोरी को अपना हथियार बना ले चंद्रू। अरे क्या हुआ? पाँव में बहुत बड़ी कील घुस गई। अंधेरे में दिखता नहीं क्या? आवाज मत कर। अरे दो सेंटीमीटर, तेरे और तेरी मौत के बीच में सिर्फ 2 सेंटीमीटर का फासला रह गया था। हाँ? सीनियर भाई, वहाँ देखो, वहाँ क्या है? ये आँख में लाइट मत मार। चल चल। क्या हुआ? कैसी लगी? अति सुंदर। इसको बंद करना। नहीं। रोका क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम अंदर जाके जो करोगे उससे चिंतित हूँ। छोड़ मुझे। मैंने कहा छोड़। नहीं छोड़ूंगा। अगर छोड़ा नहीं तो बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाऊंगा। छोड़ मुझे। ये पकड़। कितनी खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है गले से लगा लूं। काफी अरमान मन में उछल रहे हैं, लेकिन क्या करूं, वक्त के हाथों मजबूर हूं। हाँ? नाटक कंपनी, मैंने जो डिजाइन तुम्हारे लिए चुना था वही लगाया ना हाथ में। इसका मतलब ये भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ। उल्लू मुल्ली आशु क्या देख रहा तू? फ्री का सिनेमा देखने मिल रहा है, मौका कौन छोड़ेगा भाई। देखने का कनेक्शन काट, निकल यहाँ से। फैमिली पिक्चर है, टांग को सेंसर करना पड़ेगा।
देवी माँ रक्षा कर। भगवान, कुटुंब गौरव को भी प्रणाम। कहाँ गया मेरा गौरव? कहाँ गई? कहाँ गई मेरी बंदूक? बंदूक कहाँ गई भगवान मेरी? ये जरूर सपना होगा। लक्ष्मी! क्या हुआ? क्या बात है? अरे ये क्या? 3 बेटियों के बाप हो लेकिन ये क्या बचकानी हरकत है? रुक ना। इस घोड़ा के सामने पूरा का पूरा गांव सर झुका के चलता है और मैं यहाँ तुझसे बात कर रहा हूँ और तू पीठ दिखा के भाग रही है यहाँ से। मेरी बंदूक नहीं मिल रही है। बंदूक ना? मुझे नहीं पता। अपने चमचों के साथ शिकार करने आप ही जाते हो, खुद रख के कहीं भूल गए और अब मुझसे पूछ रहे हो। एक तो मेरी बंदूक गुम गई हो, अरे ऊपर से मुझे ताने पे ताने दे रही है तू। क्या कर रहे? रुक जाइए, सुनिए तो सही। बिना बंदूक के सबके सामने अरे, जाऊंगा तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? कहाँ गई? यहाँ नहीं है। नहीं अरे मिली तो इस रुकिए। पूरे घर को आग लगा दूंगा मैं। ससुर जी, सुनिए ना, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। अरे चुप कर। उन्हें पता चला तो सबसे पहले मेरा लाइसेंस रद्द करेंगे वो। अरे मेरा सर मत तोड़ देना। निशाना मछली पर नहीं, उसकी आंख पे होनी चाहिए। हाँ, निशाना चूकेगा नहीं। अच्छे से पकाना। घबरा मत। पिताजी, आप तो शाही अंदाज में बंदूक ऐसे लिए खड़े हैं। मेरी हालत देखिए, सब तोड़ दूंगा। मुझे बिना बंदूक के नहीं रहना। लक्ष्मी, क्या तू सचमुच मुझे इतना प्यार करती है? आपके शिकारी होने का सबूत एक ये फोटो ही तो है। अरे जब बंदूक ही नहीं रही तो कहाँ का शिकारी? वो बंदूक मेरी और इस खानदान की आन बान शान थी। अब उसके बिना तो मैं बिना बाप की औलाद जैसा हो गया हूँ। लक्ष्मी, बाबा, क्या हुआ बाबा? बंदूक देखी क्या तूने कहीं? वही जो आप शिकार पर लेके जाते हो और फिर खाली हाथ लौट आते हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। अरे सच में इनकी बंदूक खो गई है। हे ईश्वर! जा, अरे जा ना। शिवरुद्र घोड़ा मर गया। सुनिए सुनिए, भूल जाइए। कब तक बंदूक को याद करेंगे? अपने जिगर के टुकड़े को कोई कैसे भूल सकता है? तू चली गई होती तो मैं भूल जाता। मेरी बंदूक। बस बहुत हो गया। ये लीजिए आपकी कॉफी। घोड़ा साहब, आ गए आपके चमचे आपका हाल पूछने। निठल्ले कहीं के। क्या बात है, गर्मी के मौसम में यूं सर पे तौलिया क्यों दबा के रखा हुआ है? ये स्टाइल है। फिल्मों में हीरो हीरोइन महंगे महंगे कपड़े बदल के भी ऐसे नहीं जचते। जैसे हमारे दादा सर पर सिर्फ एक टॉवल रखने के बाद अदाकारी के झंडे गाड़ देते हैं। ये क्या हुआ दादा? आपकी तबीयत खराब है क्या? आखिर बात क्या है? आप भले ही हमसे छुपाए, लेकिन हमें पता है कि एक भरे पूरे मर्द का सुस्त होने का कारण क्या है। ऐसी सुस्ती तो लोगों को बुढ़ापे में आती है, लेकिन आपकी जवानी अभी भी बरकरार है। दादा, आपको देख करके लगता है जरूर किसी बड़े जानवर का शिकार किया गया है। मुझे तो गोश्त की बढ़िया खुशबू आ रही है। गाय के गोबर की बू तुम लोगों को गोश्त की खुशबू लग रही है? बिना बंदूक कैसे शिकार करूंगा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, बंदूक कोई चुरा के ले गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आधे घंटे के अंदर वो चोर कौन है, कहाँ रहता है, उसके दादा का जात बिरात का पता करके आपके सामने पेश करूंगा। ये मेरा वादा है। सरदर्द की कोई गोली देना। 10 रुपया दो। ये लो। देखो, ये बिल्लियों की तरह आवाज निकाल के मुझे बुलाना बंद करो। तो फिर कैसे बुलाऊं? काऊ काऊ करके? फिर तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। बादाम खाता हूँ रोज। हाथी से भी अच्छी याददाश्त है, भूल ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने सुना है तेरा बाप बड़ा दुखी रहता है आजकल। तेरी माँ ने मारा क्या उसे? माँ क्यों मारेंगी उन्हें? है। मारने के लिए तो हजारों वजह होंगी उनके पास। है? बंदूक चोरी हुई है ना उसकी। हाँ, क्या करें, कोई मवाली है जिसने बाबा की बंदूक चुरा ली। एक बार हाथ लगे तो उसका मुंह काला करके उसे गधे पे बिठाना चाहिए, फिर चप्पल मार मार के उसकी ऐसी पिटाई होनी चाहिए कि वो सीधा ऊपर पहुंच जाए। इतना बुरा भला क्यों कह रही है? हो सकता है वो तेरा कोई करीबी दोस्त हो। मेरा दोस्त होगा? कौन होगा वो? तुम्हारा सैया। तुम हो वो? किसी ने सुना तो नहीं? ऐसे खड़े खड़े बातें करेंगे तो गांव वालों को हम पे शक हो जाएगा। तो क्या करें? कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, पीने के बहाने खड़े रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स ले लूं? देखो, चुपचाप मेरे बाबा की बंदूक लौटा दो, वरना मैं जाके उन्हें सब बता दूंगी। अरे जा बता दे। वो भी कम नहीं है, उसने मुझे कितना पिटवाया। क्या कहा? मेरे बाबा ने पिटवाया? तू बीच में मत पड़। वो दामाद और ससुर के बीच की बात है, दहेज में सब सेटल कर दूंगा। तू बता,
मेरे साथ सेटल होने का इरादा कब है? देखो आखिरी बार समझा रहे हो, तुम उनकी बंदूक लौटा दो। बाबा को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कोल्ड ड्रिंक नहीं तो चिप्स तो दिला दो मुझे। के बाप को बोलो ना, तुझे हर तरह की चिप्स दिला देगा। इतनी लंबी जबान वाला भिखारी कौन है? ए, सुपरमैन हूँ मैं। सुपरमैन चड्डी के बजाय लूंगी मैं। इज्जत से बात करा। मन में जो भी सवाल है खुल के पूछ, शर्मा मत। ऐसा रोंदू ससुर चुना है, हाँ। पूरे गांव में रोता फिर रहा है, मेरी बंदूक खो गई, मेरी बंदूक खो गई। अरे बंदूक ना खो गया, खिलौना इसी खो लायक गया। है। और इधर तू उसकी बेटी से तरह तरह के चिप्स मांग रहा है। अब तो बेटा तेरा भगवान ही मालिक है। लिप्स मांगे चिप्स। हेलो, मैं बोल रहा हूँ तेरा बाप, एक मालदार पार्टी आई है, बहुत पैसा मिलेगा, उड़ के आजा। इसमें नई बात क्या है बापू, हम हमेशा ही खूब पैसे कमाते हैं। इस बार तुम कमाओगे। आप कह रहे हो कि अगर मैं वहाँ आया तो मैं खूब पैसे कमा सकता हूँ। जो आज्ञा पिताजी। ये पकड़ो। ओह, चारों सपूले एक साथ आए हो ताकि चारों को बच्चे एक साथ ही पैदा हो। हाँ? चुप करो बेटा, जजमान भगवान होता है। अबे ओ, पता नहीं कौन चोर हमारे घर में घुसकर दादा की पुश्तैनी बंदूक चुरा कर ले गया है। हम उसी चोर का पता लगाने इस तांत्रिक की मदद ले रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा ना, टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। पेड़ कितने सूख गए, चल चल पानी डालकर आते हैं। अबे तेरा बाप बाबागिरी का करियर चलाने के चक्कर में मुझे सूली पर चढ़ा देगा। देखो भाई, मेरा बाप फ्रॉड जरूर है, लेकिन अपने और पराये में फर्क अच्छी तरह जानता चल है। देखते हैं। 4 और 4 8। जानना चाहते हो किसने लगाई वाट? जिसने भी चुराई है तुम्हारी बंदूक अनमोल, वो खेल रहा है उसके साथ बैट बॉल। अबे ये तो सब कुछ सच सच बता रहा है। अरे मेरे भाई, मेरा बाप ना प्रॉब्लम तो एकदम करेक्ट बताता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कभी नहीं देता है। 1 और 2 हुए 3। भाई साहब, आपकी तो बजने वाली है बीन। देखा ना? जो बजे वो, लेकिन उसका उपाय तो बताओ। क्या बोलो, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इनके अंग में सचमुच कुछ आ गया है क्या? अरे ओवर एक्टिंग है, आगे क्या बोलना है उसकी स्क्रिप्ट बना रहे हैं। क्या बोलो। हाँ, याद आया, मेरे मालिक तुम लोगों से नाराज हैं। वो आपका काम करने के लिए अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हाँ, कैसा हिस्सा बाबा? ये कौन सा ऑफर है? दिवाली स्पेशल ऑनलाइन शॉपिंग। हमारे मालिक के लिए शर्ट लानी होगी, उनकी पत्नी के लिए सिल्क की साड़ी और चूड़ियां लानी होंगी, और पहले बेटे के लिए 4 ब्रांडेड बनियान, और दूसरे बेटे के लिए Levi's की जीन्स और टी शर्ट भी, और बड़े बेटे के लिए 5G मोबाइल और हैंड फ्री भी। ये सब दे दो तो तुम्हारा गुनहगार तुम्हारे सामने होगा। जो कहा है वो सब देने के लिए तैयार है, लेकिन उस गुनहगार का नाम तो बताइए। हट। कहाँ फंस गया, क्या करूँ क्या कहूँ, ये झांसे भी तो आ नहीं रहे हैं। क्या हो गया बाबा? हाँ, मालिक कह रहे हैं कि जिसने भी बंदूक चुराई है उसके हाथ पर एक तिल है। बच गया। अरे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? बात क्या है? अब उसे ढूंढ निकालेंगे और पकड़ के हाथ पर तोड़ देंगे, और आपने जो जो मांगा है वो आपको लाकर दे देंगे। ये हमारा वादा है। चलो चलते हैं। ये तो मेरे से भी बड़े भिखारी निकले। मैं इन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, मुझे ही बेवकूफ बना गए। चुप हो जा, मत रो मेरे लाल। अरे ये नहीं फंसे तो कोई और फंसेगा, लेकिन तेरा मोबाइल आकर ही रहेगा। बेटे के दुश्मन मोबाइल की कौन फिक्र करता है? मेरे हाथों के कलंक ने फंसा दिया है? तेरे हाथ पे तिल है? मैं भी सोचूं, कहीं तो देखा था मैंने, इसीलिए बोल दिया। मैंने थोड़ी बोला, मालिक ने बोला। मुझसे तो फ्रॉड मत करो। क्या मेरे बच्चे, गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी मैं ही। है मेरे हर फ्रॉड के पार्टनर। चलो चलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, चलिए। ये क्या भगवान को बुला रहा है? अरे शांत हो जा, शांत हो जा, बाबू सब संभाल लेगा। ए शिवरुद्रगौड़ा, मैंने कहा था कि बंदूक चोर के हाथ पर तिल होगा, लेकिन गलती से मेरे बेटे के हाथ पर भी तिल है। दिखता चोर है लेकिन चोरी कभी नहीं करता है। जब तक नहीं बताता मारते रहो। बता बंदूक कहाँ है? बाप की कसम खाता हूँ, मैंने नहीं चुराया। ए, बाबा मुनीश्वर ने हमें खुद बताया, बंदूक तुमने नहीं चुराई है। तुम्हें क्या लगता है मेरा बाप कोई अंतर्यामी है? वो एक नंबर का फ्रॉड है। कभी सुना है कि भगवान ने तुमसे चड्डी, बनियान, चप्पल, जूते मांगा हो? मेरे बाप का बस चले तो वो भगवान के नाम पे मालिया का तौलिया भी मांग ले। माँ चलो फिर से ढूंढते हैं, शायद घर में ही हो। सब जगह ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। एक बार फिर से ढूंढ लेते हैं ना माँ। ठीक है चल। तेरे साथ कौन कौन था बोल? मेरे साथ कोई और नहीं था, मैं किसी और के साथ था। अबे जिस किसी के साथ था उसका नाम बता। वो बिल्कुल तार खोल के गंदे गोल की तरह कर्रारे काले रंग का था। उसकी आंखों में हमेशा लाली बनी रहती, उसकी मूछें भैंस की पूंछों की तरह लगती। सुनो, जिसका ये हुलिया बता रहे उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। इसने तेरा ही तो हुलिया बताया। मेरा?
यहाँ पर भी नहीं है। माँ, वहाँ ऊपर भी देख लो। मेरा काम बढ़ा रही है, खुद तो कुछ करती नहीं। सुनिए जी, आपकी बंदूक मिल गई। जान ले लेंगे। चलो छोड़ दो इसे। चाचा, अब तो बंदूक मिल गई। इस अबला नारा को खोल अबे दो। तुझे बांधा ही कहाँ है? निकल। ये क्या? मैंने तो सब जगह ढूंढी थी। तूने भी सच में ढूंढी थी ना? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? चुप कर। 30 साल से मैं ये बंदूक हमेशा एक ही जगह पर रखता आया हूँ। फिर ये अचानक रसोई में कैसे चली गई? हाँ? पास आइए ना, आइए ना। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, क्यों क्यों नहीं हो सकता है? देखो, बंदूक अब मिल गई है। तुम लोग जाओ, मिल गई, जाओ। मिल गई।